स्वागत है आपका हमारी चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर अभी ही डब हुई हिंदी में ला ब्रिया सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले इस सीरीज़ की बात की जाए तो ये सीरीज़ आपकी रेटिंग 10 में से 5.5 इसकी IMDb रेटिंग है। और इसकी जो बात की जाए तो इसके अंदर 10 एपिसोड वाली ये सीरीज़ है और इसकी जो हर लेंथ है वो 40 से 45 मिनट के आसपास इसके एपिसोड की लेंथ रहने वाली है। अगर आपको पिछले कई अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई फ्रॉम या इस तरह की सीरीज़ देखी हो, टाइम ट्रैवल पर बेस्ड थोड़ी सी सीरीज़ देखी, तभी आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। तभी आपको इस सीरीज़ में थोड़ा सा कुछ मज़ा आएगा और इसी अच्छी लगेगी। और इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात की जाए सबसे पहले तो ये स्टोरी देखो इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर एक माँ और बेटे का और उसके ही पति और सामने बेटी का, इस तरह का कुछ कैरेक्टर है। और सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत की जाए तो सबसे पहले एक शहर के अंदर यानी कि अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा और काफ़ी सारे लोग इस गड्ढे में गिर जाएंगे। और जैसे ही जो सभी लोग गड्ढे में गिर गए होते हैं वो कहीं एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाएगा। इसको शुरुआत में ये तरह दिखाया जाएगा। और वहीं तरफ हमारा एक हीरो दिखाया गया है जो इसकी मेन वर्ल्ड में होती है और उसकी एक बेटी होती है जो इस घटना के दौरान बच गई होती है। और वो जब तहकीकात करते हैं, देखो हीरो को काफ़ी साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ होता है और वहीं से उसको कहीं किसी तरह के सपने आ रहे होते हैं और इस तरह का कुछ शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा। और जो लोग वहाँ पर गड्ढे में ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी या किसी टेलीपोर्ट हो जाएगा किसी जगह पर, उसको शुरुआत में अभी पता नहीं होता कि वो किस जगह पर ट्रांसपोर्ट हुए है, क्या उनका है। और इससे शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा। देखो सबसे पहले आपको थोड़ी सी स्पॉइलर अलर्ट कर देता हूँ कि वो देखो जो 10,000 BC में चले जाएंगे कि वो जो जगह होती है वो लॉस एंजल्स ही होती है, लेकिन वो 10,000 BC के पहले की इस तरह की स्टोरी होती है। वहाँ पर मेहमत और कुछ अजीब ही जो पुराने जो लुप्त हो चुके आइस एज के टाइम पर पहुँच जाएगी वहीं सिटी में। और उसके सारे के सारे सभी जो विजन्स होते हैं जो हमारा हीरो होता है उसको आ रहे होते हैं और इस तरह का कुछ स्टोरी में चलेगा। देखो वहाँ पर जो लोग स्ट्रगलिंग करेंगे, इस पर देखो पूरे के पूरे जो 10 एपिसोड में हमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि जो लोग इस 10,000 BC में फंसे हैं वो लोग वहाँ पर किस तरह से शुरुआत के एपिसोडों में किस तरह से सर्वाइव करेंगे कि वहाँ लोगों उसके यहाँ खाने की कुछ दिक्कत होगी, अलग अलग जानवरों से वो लोग मिलेंगे और वहाँ उसे पता चलेगा कि इतने सालों पहले वहाँ पर भी एक सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर भी लोग सिविलाइजेशन में रहते थे। इस तरह का शुरुआत में पता चलेगा। और वहीं पर कहीं जगह उन्हें ये भी पता चलेगा कि वो पहले लोग नहीं है जो इस तरह के आए, इनसे पहले भी कुछ लोग इस जगह पर पहले से आ रहे थे या फिर इस तरह प्लेन से और कहीं जगह से लोग कई अलग अलग सालों से इस जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे थे। उन्हें किसी जगह पर इसी रेडार का सिग्नल मिलेगा और कुछ पुराने जो लोग काफ़ी फंसे होंगे वो भी एक दो उनको मिलेंगे। इस तरह का स्टोरी में शुरुआत के जो सभी एपिसोड में पहले सीजन की बात करूँ तो अभी पहला सीजन ही हिंदी में डब हुआ है और पहले सीजन में हमको सिर्फ इतना ही बताया गया है उन सभी के द्वारा। और इस तरह से पूरी सीरीज चलती है। और देखो अंत में जाके देखो अभी सीरीज़ की स्टोरी अधूरी ही पहले सीजन की रखी है। देखो 3 सीजन ऑलरेडी आपको हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में सिर्फ अभी पहला ही सीजन आया है। लेकिन कुछ लोगों ने अगर इस सीज़न को इंग्लिश में देखा होता उन्हें पता होगा कि इस सीज़न में आगे क्या चल रहा है और किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है। सिर्फ जो हिंदी ऑडियंस है उनके लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी पहला ही सीजन देखा है, देखो मैंने इंग्लिश में आगे इसका दूसरा तीसरा सीजन देखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके दूसरे तीसरे सीजन में क्या है, लेकिन अभी जो हिंदी में चल रहा है तो उसी में मैं तो देखो मज़ा आएगा। अपनी लैंग्वेज में देखना है कुछ अलग ही थोड़ा सा मज़ा होता है। देखिए थोड़ा डब करते हैं ये लोग, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे इंग्लिश में उनकी लैंग्वेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन चलो ऑन एंड एवरेज सब कुछ चलता रहता है हमारे यहाँ। और देखो एक सीरीज़ देखो ऑन एंड एवरेज सीरीज़ है। अगर आपको इस तरह की थोड़ी सी सीरीज़ पसंद आए तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। बाकी हर एक व्यक्ति की अपनी सीरीज़ देखने की राय और मूवी देखने की राय अलग होती है। अगर आपको इस तरह की सीरीज़ पसंद आती है तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी, ऑन एंड एवरेज सीरीज़ है और मैंने आपको पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी क्या बता दिया है। और ऐसी ही और मूवी शो सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।